हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मिसेस सोनिया सक्सेना और आज हम हमारी क्लास 9 चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले भी हम पहले के वीडियो में इसके बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। उस वीडियो में हमने विसरण के बारे में पढ़ा था, विसरण की परिभाषा देखी थी। तो विसरण किसे कहते हैं कि पदार्थों का की अलग अलग अवस्थाओं का स्वतः मिश्रित हो जाना, वो कहलाता है विसरण। ठीक है, अब आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे विसरण की दर। जैसे हमने देखा है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो विसरण की दर किसमें सबसे ज्यादा होती है? तो जो विसरण की दर होती है गैस प्लस गैस में सबसे ज्यादा होती है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। इसमें हमारा एक क्वेश्चन भी बनता है। तो गैस प्लस गैस का विसरण किस प्रकार होता है? तो हम देखते हैं कि जो हमारे घरों में गर्म खाना जब बनता है, ठीक है, तो हम बहुत दूरी पर भी जब होते हैं तो हमें उसकी स्मेल आ जाती है। तो वो कैसे होता है? तो जो गर्म खाना होता है उसे क्या मिलता है? टेम्परेचर मिलता है, ताप मिलता है, जिससे कि उसके कणों की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उनके जो पार्टिकल्स, जो कण होते हैं, उनमें गति होने लगती है और उस गति के कारण वो उनकी जो वेपर्स होती है वो क्या होती है? गैस, मतलब हवा। जो हमारे वातावरण में जो हवा है वो भी क्या है? गैस होती है। उसमें वो मिल जाती है और हमें उसकी खुशबू आ जाती है। पर अगर वही खाना जब ठंडा होता है तो हमें उसकी स्मेल नहीं होती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उनके जो कण होते हैं उनमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती। तो जो गैस और गैस का जो विसरण की दर होती है वो सबसे तेज होती है और सबसे ज्यादा होती है। सेकंड हम देखते हैं लिक्विड प्लस लिक्विड, मतलब द्रव का द्रव में विसरण। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि दूध में हमने पानी मिलाया तो वो तुरंत ही मिक्स हो जाता है। पर गैस प्लस गैस की तुलना में लिक्विड प्लस लिक्विड में ये दर थोड़ी सी कम होती है। फिर हम एक एग्जांपल देखते हैं सॉलिड प्लस सॉलिड का। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसमें थोड़ी सी और कम होती है लिक्विड की तुलना में। कैसे? जैसे हमने आटे में नमक मिलाया और उसे पूरी तरह से हमें मिक्स करना है तो उसमें हमें थोड़ा सा समय लगता है। फिर हम देखते हैं गैस प्लस लिक्विड का, गैस प्लस द्रव का एग्जांपल। इसके लिए हम देख सकते हैं सोडा वाटर, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमें जो हम पीते हैं उसमें क्या होता है? जो सोडा वाटर है वो तो लिक्विड द्रव के फॉर्म में है और उसमें CO2 गैस मिक्स होती है। और हम इसका और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे समुद्र में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मतलब जो समुद्री जीव जंतु जो होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं? तो वो कैसे सांस लेते हैं कि जो जल में ऑक्सीजन मिक्स होती है उसी का उपयोग वो अपने सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूजन की दर पदार्थ की अवस्थाओं में किस किस प्रकार से होती है। अब हमारा जो ये लेसन है वो पदार्थ के ऊपर ही है, तो हमें पदार्थों के भौतिक गुणधर्म भी देखना है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ठोस होते हैं उनका निश्चित आकार होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के फॉर्म में ये डस्टर लिया है तो आप देख सकते हैं इसका एक निश्चित आकार है। तो ठोस का एक गुण होता है कि इनका जो आकार है वो निश्चित होता है। द्रव में हम देखते हैं कि इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे इन्हें जिस कंटेनर में हम रखेंगे ये वैसे ही आकार का के हो जाएंगे। जैसे हमने चाय बनाई है तो उसे हमने कप में लिया है या ग्लास में लिया है तो उसका शेप वैसे ही हो जाता है। अब जैसे आपका द्रव का कोई आकार निश्चित नहीं है तो गैस का तो होता ही नहीं है। सेकंड हम देख लेते हैं निश्चित आयतन। जो ठोस होते हैं उनका निश्चित आयतन होता है, द्रव का भी निश्चित आयतन होता है। इसे हम समझ सकते हैं, जैसे हमने कोई भी चाय वगैरह, कॉफी वगैरह दी, अगर वो 1 लीटर है तो उसका आयतन 1 लीटर ही रहेगा। भले ही आप उसे किसी गिलास में रखें या किसी और कंटेनर में रखें पर उसका आयतन निश्चित रहता है। और हम देखते हैं गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। जैसे आपको कोई कंटेनर या कोई
ऐसा कंटेनर है जिसमें गैस है पर आपने उसे ओपन कर दिया, तो जिस रूम में आप उसे ओपन करेंगे तो उस रूम का जितना आयतन होगा गैस का भी उतना ही आयतन हो जाएगा। पर ये आपको याद रखना है कि इसका गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो आपका द्रव और गैस है, इनको दोनों को मिलाकर हम तरल बोलते हैं। कि ये कैसे होते हैं? तरल, मतलब इनमें बहने का गुण होता है, बहने का गुण होता है। इस कारण से इन दोनों को कलेक्टिवली हम दोनों को क्या बोलते हैं कि ये तरल होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं संपीड़ितता। फोर्स कैसे होते हैं? इन्हें दबाया नहीं जा सकता। अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे ये डस्टर है, हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम इसे दबा नहीं सकते हैं, इसे दबाया नहीं जा सकता। पर हम ज्यादा और फोर्स लगाएंगे तो ये टूट सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि फोर्स में संपीड़ितता का गुण नहीं होता है। सेम वैसे द्रव आपका किसी कंटेनर में अगर द्रव हमने लिया है, हम उसे दबाएंगे, कुछ हद तक हम उसे प्रेस कर सकते हैं पर हम उसे दबाकर भर नहीं सकते, मतलब ये गुण इसमें द्रव में भी नहीं होता। हाँ, गैस के लिए हम देखते हैं कि ये संपीड़ितता का गुण इनमें होता है कि ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल होती है। हम इसके लिए एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आपने सीरीज वगैरह देखा होगा, इस तरह से इसमें एक पिस्टन लगा होता है। ठीक है, आपकी बुक में एक्टिविटी भी दिया हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। इस पिस्टन को हम दबाएंगे, अगर ये यहाँ से ओपन है तो ये गैस इसमें से निकल जाएगा, पर आपने इसे पैक कर दिया, इसे आपने बंद कर दिया है। अब आप इसे प्रेस करेंगे तो ये प्रेस नहीं होगा, कुछ हद तक प्रेस होगा पर ये ज्यादा प्रेस नहीं होगा। तो हम इससे समझ लेंगे कि गैसेस कैसी होती है? कंप्रेसिबल होती है। ठीक है, अब ये हमने देख लिए ठोस, द्रव और गैस के सारे गुण, पर कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे ये रबड़, पाउडर या चीनी या स्पंज, इन्हें देखकर हमें बताना है कि ये सॉलिड है या नहीं है, ये ठोस होते हैं या नहीं है। इनके आंसर देने में हमें कुछ कंफ्यूजन होता है, पर ये सब क्या है? सॉलिड है। ठीक है, अब जैसे आपने रबड़, इलास्टिक वगैरह आपने देखा होगा, इन्हें इलास्टिसिटी का इनमें गुण होता है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इरेजर जो हम लोग कॉपी में इरेज करते हैं या हमारे हेयर बैंड वगैरह जो हम लगाते हैं उसे भी हम खींचते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं। फोर्स अप्लाई करने पर उनका जो आकार है वो बदल जाता है, पर फिर भी ये कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। तो ये जो गुणधर्म होते हैं ये इसको फुलफिल नहीं करते हैं, फिर भी ये किसमें काउंट करते हैं हम इसे? ये ठोस होते हैं। एक एग्जांपल हम पाउडर या चीनी का ले सकते हैं, जैसे हमने चीनी किसी भी कंटेनर में हमने रखा तो उस शेप का हमें ये दिखाई देता है, पर अगर आप चीनी का एक पार्टिकल लेंगे तो उसका जो शेप जो बना हुआ है, जो आकार उसका है वो एक निश्चित होता है। स्पंज कैसा होता है? हम उसे प्रेस करते दबाते हैं तो वो दब जाता है, जैसे हमने उसे फोर्स लगाया तो वो दब गया, पर जैसे हमने फोर्स हटाया तो वापस अपने उसी साइज में, आकार में आ जाता है। इसमें क्या होता है? छोटे छोटे छेद होते हैं स्पंज में, जिनमें एयर भरी होती है। जब हम उसे प्रेस करते हैं तो वो एयर निकल जाती है, तो उसका आकार चेंज हो जाता है, और जैसे हमने उस पे से बल हटाया तो वो अपने पूरे पुराने आकार में आ जाता है। तो ये जो सारे इनके गुणधर्म है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं होते, फिर भी ये ठोस होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपको याद रखना है, और इस पे हमारे बुक से क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ एक्टिविटी आपको बुक में दे रखी है वो आपको कंप्लीट करनी है और इसको टॉपिक को तैयार करना है। ओके, थैंक यू।